आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन दीप पर। कल हमने वर्ण विचार का जो आधा चैप्टर बचा था कल हम सभी ने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की विशेषता, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्ण, स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वर्ग होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आज हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मूर्धा या दांत और ओठ के स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन बहुत से प्रकार के होते हैं। तो क्या इसमें कहा गया कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कुछ स्पेशल वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा, क्योंकि मैंने व्यंजन पढ़ाते समय बताया था कि हवा मुख से टकराते हुए बाहर आती है, तो ठीक कुछ व्यंजनों में हवा कंठ से टकराती है, कुछ तालु, कुछ मूर्धा और कुछ दांत और ओठ से टकराते हुए बाहर आती है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्न होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये मैंने कल ही आप सभी को समझा दिया था। तो क वर्ग में कंठ से बाहर आता है, च वर्ग जो होते हैं वो तालु से स्पर्श होते हुए आते हैं, ट वर्ग जो होते हैं वो मूर्धा से बाहर आते हैं, त वर्ग जो होते हैं वो दंत की सहायता से आते हैं और प वर्ग ओठ की सहायता से। जैसे अगर आप क वर्ग में अगर सभी बोलिएगा क, ख, ग, घ, अंग, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ण है ये सीधे सीधे कंठ से बाहर आते हैं। च वर्ग बोलते समय ये तालु से टकराएंगे, ट वर्ग बोलते समय मूर्धा, यानी कि तालु से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्से को मूर्धा कहते हैं। त वर्ग वाले हिस्से जो त, थ, द, ध, न है वो आपको दांत से टकराते हुए, दांत या मसूड़े के पास से टकराते हुए महसूस होंगे। प वर्ग जो है वो ओठ की सहायता से बोली जाती है। बिना आप दोनों ओठों को सटाए हुए प वर्ग आप नहीं बोल सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरीके से नहीं छूता है तथा वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये सभी जो व्यंजन है इनमें वायु मुख के किसी न किसी हिस्से में टकराती है, लेकिन टकराने के बाद ऐसा नहीं है कि ये इस जो मुख से हवा निकल रही है वो पूरी तरीके से निकल जाए। मुख में हवा घूमती रहती है, इसके साथ ही इनका उच्चारण होता है और हवा मुख से बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। जैसे आप बोलकर देखिएगा य, तुम र, ल, व, पता चलेगा आपको कि लगभग 80% जो हवा है वो मुख में ही घूम रही है और लगभग 20% या 10% हवा ही बाहर आ रही है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालबी श, मूर्धन्य श, दांतु श और ह। इन व्यंजनों में हवा जो है वो मुख में टकराती है और गर्मी पैदा करती है। अगर आप बोलते हैं तालबी श, मूर्धन्य श, दांती श या ह, आप उच्चारण करिएगा और हवा को और अगर हाथ को अपने मुख के सामने लेकर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मुंह से गर्म हवा बाहर आ रही है। इसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
नंबर 4 आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ में आ, ज और फ का प्रयोग होता है। जो अ की मात्रा है, अ की मात्रा अंग्रेजी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर। अ का जो प्रयोग है देखिएगा, डॉक्टर, ये अ का प्रयोग हो रहा है। चौक, ये जो ऊपर में केवल आधा चांद है उसको अ कहेंगे। ज और फ का प्रयोग अरबी और फारसी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे फौरन या जमानत, या कुछ कुछ शब्दों में बाजार इत्यादि, ऐसे कागज, तो ऐसे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये कुछ ऐसे शब्द व्यंजन हैं जो कि दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। छ क और श से बना है, त्र आधा त और र से, ज्ञ आधा इय और ज से, श्र तालव्य श और र से। तो इस प्रकार हमारा वर्ण विचार का आज पूरा क्लास खत्म हुआ। वर्ण विचार से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए कुछ प्रश्न है, ये आपको कमेंट में बताने हैं। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।